हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और ऐसा आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, ऐसा वीडियो आपने कभी देखा नहीं होगा। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस विथ यू ऑल अबाउट टेंस के बारे में। हम इस वीडियो में ऐसे अध्ययन करेंगे कि आपने कभी भी ऐसा पढ़ा ही नहीं होगा। सो टेंस की सबसे पहले हम पढ़ने से पहले उसकी डिफिनेशन को जानने की कोशिश करते हैं। सो टेंस इज़ अ ग्रामेटिकल कैटेगरी। टेंस जो है एक व्याकरण की श्रेणी है। यूज टू इंडिकेट द टाइम। इसका उपयोग क्या किया जाता है, बताने के लिए किया जाता है समय को। व्हेन एन एक्शन और इवेंट टेक प्लेस, जब कोई कार्य या फिर कोई घटना जो होती है वो घटित होती है। इन इंग्लिश, अंग्रेजी में देयर आर 3 प्राइमरी टेंसेस। अंग्रेजी में 3 प्राथमिक काल होते हैं, टेंस होते हैं। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ईच टेंस हैज़ वेरियस फॉर्म। प्रत्येक टेंस के अलग अलग प्रकार होते हैं, रूप होते हैं। एंड इज़ यूज टू कन्वे, और उपयोग इनका किया जाता है यह बताने के लिए व्हेन समथिंग हैपेंड और विल हैपन इन रिलेशन टू करंट मोशन। करंट मोशन मतलब वर्तमान के समय के संबंध में क्या चीज़ घटित हुआ और क्या घटित होगा, या जो होता है टेंस का उपयोग किया जाता है यह चीज़ बताने में। आगे देखते हैं। तो जो हमारे टेंस हैं, टाइप ऑफ टेंस, वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को इंग्लिश में कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को इंग्लिश में कहते हैं भविष्य काल। इन सभी को एक एक करके हम समझेंगे अच्छे से। सो फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में देखेंगे, समझेंगे उसे। तो हमारा पहला जो एग्जाम्पल है, आई एम रीडिंग अ बुक राइट नाउ। मैं अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो इसमें कहने का अर्थ यह है कि मैं अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं पढ़ ही रहा हूँ। प्रेजेंट की बात यहाँ पे हो रही है, मैं एक किताब पढ़ ही रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है, सी टीच, वह पढ़ाती है इंग्लिश, अंग्रेजी एट दी लोकल स्कूल, स्थानीय स्कूलों में। तो वो क्या कर रही है, वो अभी भी उसकी आदत है, वो अभी क्या कर रही है, वो स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती है। प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है कि वह अभी इंग्लिश में पढ़ाती ही है। आगे देखते हैं। सेकंड हमारा है पास्ट टेंस। सो एग्जाम्पल से समझते हैं। आई विजिट, सॉरी यहाँ पे विजिट नहीं रहेगा, विजिटेड होगा, टाइपिंग में गलत हो गया है। आई विजिटेड द म्यूजियम एस्टरडे। मैंने कल संग्रहालय में दौरा किया, या फिर मैं कल संग्रहालय में दौरा किया, मतलब मैंने कल किया, आज प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है। तो इसीलिए यह काम जो हो गया, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पहले की काम की बात कर रहे हैं, मतलब मैंने दौरा पहले से ही किया। इसी प्रकार है, सी कुक्ड डिनर लास्ट नाइट। उसने कल रात खाना पकाया। तो ये भी क्या है, कल की बात हो रही है, कल उसने खाना पकाया था। ठीक है, इस टाइम की बात नहीं हो रही है, तो इसे हम कहेंगे पास्ट टेंस। जिसमें पहले की बात हो उसे हम कहते हैं, जो समय बीत चुका हो उसकी बात हो तो उसे हम पास्ट टेंस कहेंगे, और जो समय चल ही रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस कहेंगे। आगे देखते हैं। आगे हमारा थर्ड हमारा है फ्यूचर टेंस। एग्जाम्पल समझते हैं। आई विल ट्रेवल टू पेरिस नेक्स्ट मंथ। मैं अगले महीने पेरिस की यात्रा करूँगा। मतलब इसमें अभी ना ही कर रहे हैं और ना ही कर चुके हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं कि आगे हम यात्रा करेंगे, हम घर जाएंगे, हम खाना खाएंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम पढ़ाई करेंगे। तो जिसमें हम भविष्य की बात करते हैं, जो काम नहीं करे हैं, करने की सोचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे सी इज़ गोइंग टू स्टडी एब्रोड इन द फॉल। वह शरद ऋतु में विदेश में पढ़ाई करने जा रही है। सो ये भी क्या है, सोच रही है कि वह विदेश में पढ़ाई करने जा रही है। अभी करने गई नहीं है, लेकिन करने को सोच रही है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसमें हम वर्तमान के बारे में बात करते हैं। पास्ट टेंस जिसमें हम काम कर चुके होते हैं, पहले के बारे में बात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस जिसमें हम करने की, कोई काम करने की सोचते हैं, जैसे मैं बाज़ार कल जाऊंगा, मैं खाना कल खाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे जो हमारे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पर फ्यूचर टेंस कहते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख सकें। These examples illustrate how verb change to convey action.
ये जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, ये बताते हैं कि जो वर्ब हमारे हैं वो कैसे चेंज होते हैं। जैसे हमारा जो है एक वर्ब हो गया रन, तो रन जो होता है वो अगर पास्ट की देखें सेकंड फॉर्म हो जाता है, अगर फ्यूचर में तो वो भी फर्स्ट फॉर्म में ही रहता है। मतलब हमेशा उसका जो फॉर्म है वो हमेशा चेंज हुआ करता है। कन्वे एक्शन जो कार्य होते हैं और स्टेट्स जो घटना घटित होते हैं इन दी पास्ट में, प्रेजेंट में, वर्तमान में और फ्यूचर में और भविष्य में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, टाइप ऑफ पास्ट टेंस और टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस एंड देयर यूजेस, उनके सब के बारे में हम पढ़ेंगे, उन सभी के यूज के बारे में। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।